हेलो एवरीवन, आज है 8 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के बारे में, जिसको हम बेल के नाम से भी जानते हैं। भयंकर गिरावट है, आज 8.5% तक ये शेयर टूट चुका है और इस चीज की एक्सपेक्टेशन की भी जा रही थी। अगर आप मेरी चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो इसके ऊपर मैंने कल ही वीडियो बनाया था जब शेयर 43 रुपीज के ऊपर था। और कल मैंने कहा था कि यहाँ पर गिरावट आने वाली है, क्योंकि नतीजे इनके आए थे Q3 के और रिजल्ट्स अच्छे नहीं थे। और इसीलिए मैंने कहा था कि रिजल्ट्स अच्छे नहीं है, गिरावट यहाँ पर आ सकती है। हो सकता है कि कल 40 रुपए से भी नीचे ये शेयर आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिले, और एग्जैक्टली वही हुआ है। शेयर आज टूट के बिखर चुका है। वीडियो में हम यहाँ पर बातचीत करेंगे कि खरीदारी का यहाँ पर मौका बनता है कि नहीं। तो वीडियो को शुरू करूं उससे पहले, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स बेल 40 रुपए से भी नीचे ट्रेड कर रहा है और काफी बड़ी गिरावट है, और इस गिरावट में मौका भी है। मौका किस तरीके से है, किस प्राइस पे बाइंग करनी चाहिए, उसके बारे में मैं आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन उससे पहले देखें तो पिछले एक महीने में आप देखिए शेयर में 1% का ग्रोथ है। देखिए, नतीजे आने से पहले एक बड़ी रैली थी। 35 रुपए से शेयर सीधा उछल गया था, 45 रुपए तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। लेकिन नतीजे आते ही 40 रुपए से नीचे ये टूट गया है। ठीक है, आज के वक्त में एक साल की हम बात करें तो एक साल में शेयर जहां पर था वहीं पर आया है। लेकिन इस बीच गिरावट है, तेजी है, गिरावट है, तेजी है। 3 साल में अगर हम देखें तो पिछले 3 साल में इसके शेयर्स में 58% की गिरावट है। 100 रुपए से टूटकर शेयर नीचे आया है, 20 रुपए तक का लो भी बनाया था कोरोना के काल में। 10 साल में देखेंगे तो 86% की गिरावट है, 300 रुपए के लेवल से टूटकर नीचे आया है। तो गिरावट बहुत बड़ी है और सफर काफी लंबा है। यहाँ से और बड़ी रैली की तरफ शेयर को अभी जाना है, इसमें कोई शक नहीं है। पिछले एक साल में अगर आप देखेंगे तो जहां था वहीं पर है। कोरोना के चलते शेयर 20 रुपए तक पहुंच गया था, और ये वो लेवल से जहां पर मैंने कंटिन्यूस वीडियो बनाकर आपको इन्फॉर्म भी किया था कि डरने की जरूरत नहीं, आप चाहे तो खरीदारी यहाँ पर कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, 20 रुपए से एकदम से रैली ऐसी क्यों आ गई कि शेयर 40 रुपए से ऊपर चला गया। रीजन सिंपल था, रीजन साफ था। वो ये था कि इंडिया और चाइना के बीच में टेंशन चल रही थी, बॉर्डर के ऊपर काफी सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी। तो ऐसी सिचुएशन में इंडिया चाइना के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी को खत्म करना चाहता था, कई सारी एप्स उनकी बैन करी। उसके अलावा इंडिया नहीं चाहता था कि चाइना की जो प्रोडक्ट्स है वो इंडिया में बेची जाए, और इंडिया चाहता था कि भारत की कंपनियां जो है वो उनको टक्कर दे पाए, चाइनीज प्रोडक्ट को टक्कर दे पाए, इस तरह का प्रोडक्शन कर पाए। तो ऐसे में जो वेदांता के चेयरमैन है अनिल अग्रवाल, जो काफी बड़ा नाम है उनका, उनकी तरफ से एक बड़ी स्टेटमेंट आई थी। उन्होंने कहा था कि अगर हमें चाइना के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी को खत्म करना है तो इंडियन कंपनियों को बढ़ावा देना होगा, और भेल एक ऐसी कंपनी है जो ये कर सकती है, और काफी बड़ा योगदान जो है वो इसमें भेल दे सकती है। और उसके बाद जो रैली आई कि इसको पकड़ना मुश्किल था, बड़ी तेजी आई। बाद में गिरावट भी आई क्योंकि नतीजे आए थे इनके, और नतीजे अच्छे नहीं थे, हजारों करोड़ों का इनको नुकसान हुआ था। उसके बाद आप देखिए गिरावट है क्योंकि नतीजे अच्छे नहीं आए। पिछले 4 क्वार्टर के अगर हम रिजल्ट देखेंगे बेल के, तो कंपनी लॉस में है और बड़े बड़े लॉसेस यहाँ पर देखने को मिले हैं। लेकिन बाद में तेजी आई क्योंकि भैया कंपनी बुरी तो है नहीं, कंपनी सरकारी है, डूबने वाली कंपनी है नहीं, अच्छा खासा पैसा है, अच्छी खासी ऑर्डर बुक है। लेकिन उसके बावजूद कंपनी प्रॉफिट नहीं कर पा रही, क्योंकि मार्जिन इनका उतना ज्यादा देखने को नहीं मिलता है, और बाकी एक्सेप्शनल कॉस्ट जो है वो और भी ज्यादा देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर। इस बार भी नतीजे अच्छे नहीं है, और गिरावट की जो सबसे बड़ी वजह है वो यही है, जिसके बारे में मैंने वीडियो बनाकर आपको इन्फॉर्म कल ही किया था। वॉल्यूम आप देखिए, 11 करोड़ से भी ज्यादा का वॉल्यूम ट्रेड है, बहुत बड़ी क्वांटिटी में लोग खरीदारी भी क्वाली कर रहे हैं यहाँ पर। और नतीजे के बारे में बात करें उससे पहले हम अगर बात करें शेयर होल्डिंग की, तो प्रमोटर कौन है? सरकार है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबसे बड़े प्रमोटर है। 63.17% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 4.34% की होल्डिंग एफआईएस, 2.21% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड, और 10.91% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी भी यहाँ पर ओन करती है। अब देखिए, 16 म्यूचुअल फंड स्कीम्स और 127 इतने एफआईएस का पैसा लगा है, और हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में एलआईसी है, बहुत बड़ा नाम है इनका भी, 10.07% की होल्डिंग है। और देखिए 2019 तक तो ये कंपनी डिविडेंड पे कर रही थी, पर शेयर आपको ₹1.20 मिल रहे थे। कोरोना काल में
कंपनियों की हालत ही उतनी खस्ता हो गई थी कि उन्होंने बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनी ने भी डिविडेंड पे नहीं किया है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि 2021 में भेल जो है वो वापस से डिविडेंड पे करना शुरू करे। टेक्निकल रेटिंग अगर हम देखें तो अभी भी शानदार है, तेजी के अभी भी संकेत है यहाँ पर। आज की जो गिरावट है वो मुझे लगता है कि एक दिन की गिरावट है। कल से दोबारा भेल में आपको अच्छे वॉल्यूम्स देखने को मिलेंगे। कल से दोबारा यहाँ पर आपको थोड़ी ही सही लेकिन हल्की हल्की तेजी की आप उम्मीद कर सकते हैं। कंपनी की ऑर्डर बुक काफी बड़ी है, कंपनी के पास कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो तेलंगाना का 3,200 करोड़ का प्रोजेक्ट हो, हाइड्रो प्रोजेक्ट हो, चाहे वो 450 करोड़ का इनका स्टीम एंड पावर प्लांट प्रोजेक्ट हो जो इनको नेशनल एल्यूमिनियम के द्वारा मिला गया है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 73% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 22% लोग यहाँ पर बेच के निकलने की बात करें, 22% लोग। आप देखिए 5% लोग यहाँ पर होल्ड करने की नसीहत भी दे रहे हैं। एक और चीज है जिसकी तरफ मैं आपको बताना चाहूंगा वो है इनके रेवेन्यूज। आप देखिए कंपनी अभी भी अपने प्री कोविड लेवल तक नहीं पहुंची है, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए कोरोना के बाद इसने ग्रोथ तो दिखाया है। प्री कोविड लेवल तकरीबन 5,600 करोड़ या फिर 5,000 करोड़ के आसपास का था इनका। जून में डेफिनेटली जब लॉकडाउन लगा था, सारे कामकाज बंद थे, तो 2,000 करोड़ के रेवेन्यूज उस वक्त देखने को मिले थे। सितंबर में वो इंक्रीज हो गए 3,700 करोड़ रहे, दिसंबर में वो इंक्रीज हो गए 4,450 करोड़ रहे। प्रॉफिट की भी अगर हम बात करें तो पिछले 4 क्वार्टर में इनके कंपनी नुकसान में है, लेकिन फिर भी जो नुकसान है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। आप खुद देखिए मार्च में 1,535 करोड़ का लॉस था, जून में 900 करोड़ का लॉस था, सितंबर में 565 करोड़ का लॉस था, दिसंबर में 236 करोड़ का लॉस था। अब देखिए मार्च से लेकर अब तक अगर मैं आपको इसका चार्ट पैटर्न दिखाऊं, मार्च अगर मतलब जो इनके नतीजे आए थे वो तो 5वें महीने में ही आए थे। अब देखिए यहां से इनके जब नतीजे आए थे, आप देखिए चार्ट पैटर्न देखिए, तेजी आई थी, ठीक है। जब नतीजे आए गिरावट आई, फिर वापस से तेजी आई, फिर गिरावट आई, फिर उससे बड़ी रैली है। तो देखिए नतीजे से की वजह से जो गिरावट है वो टेम्पररी है, उसके बाद डेफिनेटली आपको रैली यहाँ पर देखने को मिल ही जाएगी। तो ओवरऑल मैं कहूंगा कि नतीजे का जो असर है भेल के शेयर में वो 1-2 दिन रहने वाला है, आज रहा है। हो सकता है कि कल भी हल्की सी गिरावट देखने को मिले और उसके बाद थोड़ी सी स्टेबिलिटी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स मुझे लगता है कि 40 रुपए से नीचे ये मुझे उतना महंगा नहीं लगता है। अगेन अगर 40 रुपए से नीचे ये शेयर मुझे मिलता है तो मुझे महंगा नहीं लगेगा ये शेयर। लेकिन साथ में एक चीज ये भी जोड़ना चाहूंगा कि 40 रुपए से नीचे अगर आप बाइंग भी करते हो तो आपको एक साथ एक ही प्राइस पर बहुत सारे शेयर्स नहीं खरीदने हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि एक ही प्राइस पर जैसे कि 40 पे ट्रेड करा है और 1 लाख शेयर खरीद लिए, फिर कहते हैं कि भैया मेरा पैसा फंस चुका है। देखिए ऐसी गलती मत करिए। अगर आपको 1,000 शेयर भी यहाँ पर खरीदने हैं तो पहले 200 शेयर खरीदिए, फिर वेट करें गिरावट आए और क्वांटिटी ऐड करें, वेट करें गिरावट आए और क्वांटिटी ऐड करें। इस तरीके से ही आप यहाँ पर प्ले करिए, ज्यादा बड़ी क्वांटिटी में एक साथ खेलने की कोशिश मत करिए। एक चीज हमेशा याद रखिए कि जब मार्केट में तेजी हो तो ओवर एक्साइटमेंट में आकर बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगाना चाहिए, और जब गिरावट हो तो पैनिक में आकर बिकवाली भी नहीं करनी चाहिए। आराम से बने रहिए। आपको भी पता है कि भेल एक बुरी कंपनी नहीं है, नतीजे डेफिनेटली इनके बुरे आए हैं, लेकिन एक चीज जो मुझे पॉजिटिव दिख रही है यहाँ पर वो ये है कि धीरे धीरे आप देखिए इनके जो लॉसेस हैं वो कम हो रहे हैं। 1,500 करोड़ था, फिर 900 करोड़ रहा, फिर 565 करोड़ रहा, अब 236 करोड़ है। हो सकता है कि मार्च में कंपनी को ज्यादा बड़ा प्रॉफिट ना हो, लेकिन जून से हम देख सकेंगे कि कंपनी दोबारा से प्रॉफिट में बढ़ती हुई देखने को मिल जाएगी। और जिस तरीके से सरकारी कंपनियों को रिफॉर्म किया जा रहा है वो भी एक बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। और कहीं ना कहीं सरकारी कंपनी जो पीएसयू बास्केट्स है वो काफी ज्यादा ट्रेंड में रहेंगे, फोकस में रहेंगे। तो मैं अगेन कहूंगा कि यहाँ पर बेचने की गलती मत करना आप यहाँ पर। और 40 रुपए से नीचे अगर आप चाहे तो टुकड़ों में खरीदारी कर सकते हैं। अगेन मैं यहाँ पर वर्ड यूज कर रहा हूँ, किसी एक प्राइस में बहुत सारी क्वांटिटी खरीदने की मैं सलाह बिल्कुल भी नहीं दे रहा हूँ। मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ कि टुकड़ों में ही खरीदारी करिए यहाँ से, ताकि गिरावट आने पर आप थोड़ी और क्वांटिटी भी ऐड कर पाए। लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव हो तो ही यहाँ पर एंट्री करें। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब 10-12 साल नहीं है, लॉन्ग टर्म से कम 2-3 साल का नजरिया आप यहाँ पर लेके चलिए। दम है शेयर में कि दोबारा आपको 50 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो बने रहिए, यहां से गिरावट आती है तो आप एडिशन भी कर सकते हैं।
तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।